ब्रह्म और माया। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में एक बार फिर बहुत ही प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है माया और ब्रह्म। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, माया के पर्दे के पार। कभी आपने सोचा है जो दिखता है क्या वही सच होता है? क्या यह संसार, यह रिश्ते, यह दौलत, यह नाम सब कुछ वैसा ही है जैसा प्रतीत होता है, या फिर एक रंगमंच के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें नचाती है? सत्संगत जी, एक भ्रम में बांधकर एक रहस्य की खोज में एक दिन एक राजा ने अपने राजपाट छोड़ दिया और अंतिम सत्य की तलाश में चल पड़ा। उस ब्रह्म की तलाश में जो हर माया से परे है। सत्संगत जी, पुरानी भारत भूमि पर एक विशाल राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। वहां का राजा वीरचंद्र न केवल शक्तिशाली था बल्कि न्यायप्रिय और ज्ञानी भी था। परंतु इन दिनों राजा के मन में एक गहरी बेचैनी थी। वह सोचता था, मैंने युद्ध जीते, राज्य फैलाया, खजाना भरा, लेकिन अंत में मृत्यु सब छीन लेगी। फिर मेरा कौन है? क्या यही सब कुछ है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो सदा रहता है? राजा ने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी का उत्तर उसे पूर्ण संतोष नहीं दे पाया। एक दिन एक सन्यासी दरबार में आया। उस सन्यासी का नाम स्वामी अंतानंद था। उसकी आंखों में स्थिरता और चेहरे पर शांत आभा थी। राजा ने उन्हें अपने प्रश्न बताए। स्वामी बोले, राजन, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है और वह है ब्रह्म। परंतु उसे जानने से पहले तुम्हें माया को समझना और पार करना होगा। राजा ने तुरंत राज्य त्याग कर संन्यास ले लिया और स्वामी के साथ चल पड़ा आत्मज्ञान की यात्रा पर। स्वामी उसे एक गांव में ले गए जहां हर चीज नकली थी। लोग दिखावा करते थे, प्रेम में स्वार्थ था, सेवा में अहंकार था। स्वामी बोले, यह माया है जो असत्य को सत्य बना देती है। देखो राजा, लोग सोने के मुकुट पहनकर भी दुखी है क्योंकि वे ब्रह्म को भूले हुए हैं। राजा चंकित हुआ, अगर सब कुछ माया है तो मैं क्या हूँ? स्वामी बोले, तुम भी माया के पर्दे में बंधा हुआ आत्मा हो, जो ब्रह्म का स्वरूप है, पर भूल चुका है कि वह स्वयं प्रकाश है। सत्संगत जी, स्वामी ने राजा को एक नगर में छोड़ा जहां राजा को एक सामान्य मजदूर बना दिया गया। वहां उसका अपमान हुआ, श्रम करना पड़ा, लोग उसकी अपेक्षा करते थे। धीरे धीरे राजा का अहंकार टूटने लगा। एक दिन वह रो पड़ा और बोला, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक देह हूँ। स्वामी आए और बोले, नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम वह हो जो देह को देख रहा है। ये ब्रह्म की झलक है। अहंकार गया, अब पहला पर्दा उठा। राजा को एक छोटे बच्चे का पिता बना दिया गया। वह बच्चे से अत्यधिक प्रेम करता था, पर एक दिन बच्चा बीमार हुआ और मर गया। राजा फिर टूटा, रोते रोते बोला, मैंने उसे अपना माना था लेकिन वह भी चला गया। क्या मेरा कुछ भी नहीं है? स्वामी बोले, माया मोह उत्पन्न करती है जिससे आत्मा संसार में बंधती है, लेकिन सत्य तो यह है कि न कोई आता है न कोई जाता है। आत्मा नित्य है। राजा ने देखा कि
उसका मोह भी माया है। अब राजा को एक अज्ञात जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। वहां अंधेरा, भूतों की कहानियां, भूख और मृत्यु का भय। राजा डरा हुआ, कांपा हुआ, पर धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होने लगी। वह मौन बैठा, आंखें बंद की और भीतर देखा। वहां उसे एक प्रकाश दिखाई दिया, एक अपार शांति, एक अनुभव कि मैं न मरता हूँ न जन्मता हूँ, मैं तो बस हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। स्वामी प्रकट हुए। राजन अब माया के तीनों पर्दे गिर गए हैं। अब तुम स्वयं को जान चुके हो, यही ब्रह्म है, अनादि अनंत अचल। राजा वापस अपने राज्य में लौटा, पर अब वह राजा नहीं रहा। अब वह ज्ञानी है। उसका राज्य भी अब वैराग्य की भूमि बन गया है। वहाँ धन सत्ता नहीं, सेवा प्रेम और ज्ञान का राज्य था। वह अब सबको यही दिखाता, यह जगत माया है, पर माया को दोष मत दो, यह ब्रह्म की लीला है। इस माया के पर्दे के पार देखो, वही शाश्वत सुख है। सत्संगत जी, ब्रह्म ही सत्य है, माया उसका पर्दा है। जो व्यक्ति उसकी पहचान, अपने मोह और अपने भय को त्याग देता है, वही माया के पार जाकर ब्रह्म को जान पाता है। जैसे बादल सूरज को छिपा सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही माया ब्रह्म को ढक सकती है पर मिटा नहीं सकती। शास्त्र जी, जब तक तुम अपने नाम रूप संबंधों उपलब्धियों से चिपके हो, तब तक तुम माया में। लेकिन जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, एक ऐसा शांति का दरिया मिलता है जो कहता है, तू वही है, तत्वमसि। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे, थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा परिवार था। वह हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में निकल जाता और दिन भर हल चलाता। वह भक्त था, परंतु ज्ञानियों की गहराइयों से अनजान था, ज्ञान की गहराई से अनजान था। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई। गोविंद रात रात भर जागकर सोचता, ईश्वर क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कभी पाप नहीं किया, फिर भी दुख क्यों? उसका मन व्याकुल होने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, पर राहत नहीं मिली। एक दिन वह खेत में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ठीक उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ आए। लंबी जटा, हाथों में कमंडल और चेहरे पर दिव्यता। आकर बोले, तू दुखी है क्योंकि तू माया को ही सत्य समझ बैठा है। गोविंद चौंक गया। माया? यह दुख माया है? साधु बोले, जो तू देखता है, खेत, बैल, परिवार, शरीर, यह सब माया है। सत्य कुछ और है जिसे ब्रह्म कहते हैं। क्या तू उसे जानना चाहता है? गोविंद ने सिर हिलाया और बोला, जी हाँ। साधु बोले, तो चल मेरे साथ चल, पर शर्त है यह सब छोड़कर। गोविंद ने घर जाकर पत्नी से कहा, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। पत्नी रोई, पर फिर कहा, जाओ, अगर सत्य को पाना ही है तो मेरा मुंह मत देखो। साधु गोविंद को एक घने जंगल में ले गए, जहाँ उसे एकांत में ध्यान करने को कहा गया। दिन बीतते गए, गोविंद को विचित्र अनुभव होने लगे। कभी उसे लगता वह उड़ रहा है, कभी किसी और जीवन की स्मृति आती। एक दिन उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है, रो रही है। वह दौड़ा उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वह छवि हवा में विलीन हो गई। वह डर गया, यह क्या हो रहा है? साधु बोले, यह माया है, यह तेरे मन के संसार है।
यह दिखाएगा डराएगा, लेकिन तू टिक जा, ब्रह्म का द्वार इससे आगे है। 3 साल बीत गए। एक दिन साधु ने गोविंद से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, तू कौन है? दूसरा प्रश्न, यह संसार क्या है? तीसरा प्रश्न, ब्रह्म को पाने की इच्छा किसे कहते हैं? गोविंद ने जवाब दिया, मैं देह नहीं, मन भी नहीं, एक दृष्टा हूं। यह संसार एक रंगमंच है जहां किरदार है पर अभिनेता नहीं। ब्रह्म की चाह भी एक भ्रम है, क्योंकि पाने को कुछ शेष नहीं, मैं ही वही। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू तैयार है। अब साधु गोविंद को एक गुफा में ले गए और कहा, यहाँ बैठकर मौन में ब्रह्म को अनुभव कर। गोविंद वहां बैठ गया। आंखें बंद की, सांसें स्थिर हो गई। धीरे धीरे वह अपने विचारों, इच्छाओं और पहचान को पार करने लगा। एक बिंदु पर उसे अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूँ, बस एक शुद्ध चेतना शेष है। वह सब कुछ था और कुछ भी नहीं। उसने देखा कि जो संसार वह समझता था वह एक सौपन की तरह है। जो अनुभव अभी हो रहा है वह कभी न समाप्त होने वाली शांति है। 5 वर्ष बाद गोविंद अपने गांव लौटा, पर वह नहीं था जो पहले था। अब वह था, उसके चेहरे पर चमक थी। लोग उससे कुछ पूछते तो वह बस मुस्कुराता। किसी ने पूछा, क्या तू ब्रह्म बन गया? वह बोला, बनता तो छोड़ो, जब मैं मिटा तभी जाना कि मैं तो सदा से वही था। अब वह खेतों में हल भी चलाता, पर भीतर से अचल रहता। संसार को देखता पर उसमें नहीं फंसता। कर्म करता पर उसमें नहीं बनता। एक दिन गांव में एक युवा उससे पूछने आए, ब्रह्म क्या है और माया क्या है? गोविंद ने बोला, ब्रह्म वह है जो सदा है, माया वह है जो प्रतीत होती है पर होती नहीं। माया सूरज के सामने उजड़ता हुआ धूल का कण, वह सूरज को छिपा नहीं सकता, बस हमारी आंखों को थरमा सकता है। जब तू स्वयं को, अपनी पहचान, अपने विचारों को छोड़ देगा, तब ब्रह्म प्रकट होगा, उसी रूप में जैसे आकाश खुलता है बादलों पर। गोविंद अंततः एक गुफा में चला गया और वहीं समाधिस्थ हो गया। कोई मृत्यु नहीं देखी, बस मौन। लोग कहते हैं आज भी ब्रह्म की तरह सब में समाया हुआ है। सत्संग जी कथा हमें सिखाती है, ब्रह्म कोई स्थान नहीं, अनुभव नहीं, वह स्वयं हमारा स्वरूप है। माया ब्रह्म है, सुख दुख, अहंकार, मोह, भय, यह सब उसी के रूप है। और ज्ञान का अर्थ है जानना नहीं, पहचानना अपने स्वरूप। सत्संग जी। नामदेव नामक व्यक्ति एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक बैंक में कार्यरत था। परिवार था, गाड़ी, घर, सामाजिक प्रतिष्ठा, हर चीज थी, पर भीतर खालीपन था। हर रात वह छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह नौकरी, रात थकान और फिर एक दिन मर जाना। वह मंदिर जा पूजा करता, पर शांति नहीं मिलती। एक दिन उसने आत्मा और परमात्मा का पर एक किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर है। यह वाक्य उसकी आत्मा को झकझोर गया। सत्संग जी। नामदेव ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन बहुत भागता, नौकरी, EMI, बच्चे, रिश्ते, लेकिन कुछ ही हफ्ते में उसे अपने भीतर एक मौन महसूस होने लगा। वह हर सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी। लोग कहते, नामदेव बदल गया है।
वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वह जानता था अब वह सच के पास आ रहा है। एक दिन नामदेव को बड़ी तरक्की मिली, बैंक मैनेजर बनने का अवसर मिला। लेकिन उसी दिन एक संत गांव में प्रवचन देने आए। संत ने कहा, जो बाहर की दौलत में सुख खोजता है वह अंदर की दिव्यता को खो देता है। नामदेव भीतर से हिल गया। उसने वह प्रमोशन ठुकरा दी और छुट्टी लेकर संत के साथ 10 दिन के लिए आश्रम चला गया। वहाँ उसने सेवा की, झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और मौन साधना की। पहली बार उसे जीवित महसूस हुआ। एक रात वह एकांत में बैठा था, मौन था, सांस स्थिर थी। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह शरीर से अलग हो गया हो। उसका शरीर वहीं बैठा था, पर वह स्वयं ऊपर से देख रहा था। उसे एहसास हुआ, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। आंखें खुली तो वह रो रहा था, पर वह दुख के आंसू नहीं थे। यह तो परम आनंद के आंसू थे। वह घर लौटते समय सड़क पर एक दुर्घटना हुई। नामदेव का एक्सीडेंट हो गया। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। वह अचेत अवस्था में था, पर भीतर पूरी चेतना में था। उसे अनुभव हुआ कि मृत्यु समीप है, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। वह भीतर कह रहा था, हे परमात्मा, यदि तू बुला रहा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन यदि अभी अधूरा है तो मुझे वापस भेज दे। अचानक उसकी सांसें स्थिर हो गई और डॉक्टरों ने चमत्कार बताया और वह बच गया। अब नामदेव नौकरी पर लौटा, पर अब वह केवल नौकरी नहीं करता था, हर कार्य को सेवा समझकर करता था। घर में अब वह मौन की भाषा बोलता, बच्चों को आत्मा के बारे में सिखाता, ऑफिस में हर किसी को प्रेम से देखता। किसी ने पूछा, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, और यह भी कि यह संसार एक लीला है। मैं इसका पात्र हूँ, पर बंदा नहीं। वर्षों बाद एक दिन ध्यान में बैठकर नामदेव ने अंतिम बार गहरी सांस ली और ध्यान में ही समाधिस्थ हो गया। लोगों ने कहा नामदेव चला गया, पर किसी ने भीतर से सुना, नहीं, वह गया नहीं, वह तो पहली बार अपने सच्चे घर पहुंचा है, परमात्मा में लीन हो गया। सत्संगत जी, आत्मा को पहचानो, तभी परमात्मा को जान पाओगे। जीवन की आपधापी से ऊपर उठो, तभी मौन की आवाज़ सुनाई देगी। मृत्यु भय नहीं, एक द्वार है जहाँ से आत्मा ब्रह्म में विलीन होती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।